नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ करंट अफेयर 2019-2020 की। इससे पहले मैंने आपको नई शिक्षा नीति और राफेल विमान पर जो करंट के सवाल बन सकते हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में बताया। आज इधर पे लिखा हुआ है वर्ष 2019-2020 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां। 2019-2020 की प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां, तो हम इनके बारे में बात करेंगे। इधर लिखा हुआ है भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग के बारे में, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2018-19 में आए तूफान चक्रवात, जिस देश में जहाँ पे भी ये तूफान या चक्रवात आए हैं उनके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। 1 मिनट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में। 2019-2020 में जो हमारे देश में पदों पर जो नए व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है, जो राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष, लिखा हुआ है पिनाकी चंद्र घोष। तो पिनाकी चंद्र घोष की जो नियुक्ति हुई है वो किस रूप में हुई है? वो देश के पहले लोकपाल के बने हैं पिनाकी चंद्र घोष। पूछा जाए भारत के या देश के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने हैं। इसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास कौन है? ये अध्यक्ष बने हैं किसके? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जो अयोध्या में राम मंदिर है उसका जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष हैं। कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास। आपसे पूछा जाए जो राम जन्मभूमि जो पर जो मंदिर बन रहा है उसमें कितने सदस्य हैं ट्रस्ट में? तो कुल उसमें 15 सदस्य हैं, जिसके अध्यक्ष है महंत नृत्य गोपाल दास। इसके बाद है संजय कोठारी। संजय कोठारी कौन है? ये केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? संजय कोठारी। संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख बने हैं। इसके बाद गोविंद राजुला चिंतला, ये कौन है? इनकी नियुक्ति हुई है नाबार्ड में अध्यक्ष के पद पर। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं गोविंद राजुलू चिंतला। इसके बाद टीएस तिरुमूर्ति। टीएस तिरुमूर्ति कहाँ नियुक्त हुए हैं? संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? टीएस तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल सतर्कता आयुक्त, जो सीवीसी है उसमें यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में मुख्य आयुक्त है। सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है सुरेश एन पटेल को। ये जो है ऊपर जो आपने पढ़ा है संजय कोठारी, ये प्रमुख हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख है सीवीसी के, और ये सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं सुरेश एन पटेल। उदय कोटक। इसके बाद है उदय कोटक। उदय कोटक को अध्यक्ष बनाया गया है किसका? भारतीय उद्योग परिसंघ का। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है उदय कोटक। उदय कोटक को बनाया गया है। बिनी महाजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिनी महाजन, बिनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। पूछा जाए पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है या किसको नियुक्त किया गया है? तो बिनी महाजन को नियुक्त किया गया है। ये पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव है बिनी महाजन। सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू
इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुखवीर सिंह संधू को। अशोक लवासा, अशोक लवासा, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये इसलिए महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय नियुक्ति है और इस पर कोई भारत का व्यक्ति नियुक्त हुआ है, अशोक लवासा। ये उपाध्यक्ष बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। पी प्रवीण सिद्धार्थ निजी सचिव नियुक्त हुए हैं किसके? राष्ट्रपति के। पूछा रहा है राष्ट्रपति के निजी सचिव कौन है? तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके निजी सचिव है पी प्रवीण सिद्धार्थ। कपिल देव त्रिपाठी नए सचिव नियुक्त हुए हैं किसके? राष्ट्रपति के। यदि आपसे पूछा जाए निजी सचिव कौन है तो पी प्रवीण सिद्धार्थ। राष्ट्रपति के नए सचिव कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। प्रदीप जोशी हैं अध्यक्ष किसके? संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं भारत के। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पूछा जाए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है तो वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन सा क्रम है इनका? 14वां। इसके बाद हार्दिक सतीश चंद्र साहा, ये कौन है? ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव हैं हार्दिक सतीश चंद्र साहा। इसके बाद राजीव कुमार कौन बने हैं? निर्वाचन आयुक्त। भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव कुमार। जी सतीश रेड्डी ये अध्यक्ष बनाए गए हैं किसके? डीआरडीओ के। पूछा जाए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं तो वो नियुक्त हुए हैं जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए हैं ये। राकेश अस्थाना बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना। तो जरा कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुआ है तो वो हुए हैं राकेश अस्थाना। पीएस रानी पसे ये सीआरपीएफ के महानिरीक्षक नियुक्त हुए हैं। सीआरपीएफ के महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं तो वो है पीएस रानी पसे। विनोद कुमार यादव ये रेलवे बोर्ड के एमडी और सीओ। रेलवे बोर्ड के एमडी और सीओ कौन है? विनोद कुमार यादव। एम वीरा लक्ष्मी ये बहुत ही जरूरी है, कह सकते हैं ये महत्वपूर्ण पर्सन है। एम वीरा लक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है। कौन बनी है? एम वीरा लक्ष्मी। पूछा जाए कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है तो वो बनी है एम वीरा लक्ष्मी, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर। अधीर रंजन चौधरी ये कौन बने हैं? ये हैं अध्यक्ष। इनको अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है लोक लेखा समिति। जो संसद में लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष बने हैं अधीर रंजन चौधरी और ये पूछा हुआ सवाल है। बिपिन रावत भारत के पहले रक्षा प्रमुख बने हैं। सीडीएस कौन है? भारत के पहले सीडीएस कौन है? जनरल बिपिन रावत। इससे पहले आर्मी के ये प्रमुख थे लेकिन अब तीनों सेनाओं के ऊपर एक प्रमुख का नया पद जोड़ा गया है जिसे सीडीएस कहते हैं। भारत के पहले रक्षा प्रमुख बिपिन रावत। इसके बाद है बिमल जुल्का कौन है? 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? बिमल जुल्का। तो जो 2019-20 में राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं उनमें इनसे अलग
कोई भी ऐसी नियुक्ति नहीं है जो जरूरी है, हुई तो बहुत है लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद इधर आते हैं जीआई टैग, भौगोलिक संकेत। 2018-2020 में वस्तु और उत्पादों को जो भौगोलिक संकेत मिले हैं उनके बारे में बताते हैं कि ऐसे पूछा जाता है कि हाल ही में, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं इसको कश्मीरी केसर, हाल ही में किस संघ शासित प्रदेश या राज्य के कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिला है? तो इसका तो उत्तर आप सभी बता देंगे, कश्मीर का है कश्मीरी केसर। तो इसी प्रकार है सबका, जैसे काले चावल, इसको कहते हैं चा खाओ। पूछा जाए कि हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग मिला है? तो राज्य यहाँ पे लिखा हुआ है मणिपुर। मणिपुर का है काले चावल जिसे जीआई टैग मिला हुआ है, यानी कि भौगोलिक संकेत मिला है। इसके बाद है टेराकोटा। हाल ही में किस राज्य के या किस उत्तर प्रदेश के किस जिले के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है? गोरखपुर। गोरखपुर जिला है उसके टेराकोटा को जीआई टैग मिला है। ग्रीन और व्हाइट टी, ग्रीन और व्हाइट टी कहाँ की है? दार्जिलिंग, इसको जीआई टैग मिला है। सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड की है, इसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग, किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ की है? झारखंड की है। इसके बाद है कदलई मिठाई, इसको मिठाई कहते हैं, कदलई मिठाई कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में इसे मूंगफली कैंडी भी बोला जाता है। मूंगफली कैंडी तमिलनाडु की है जिसे जीआई टैग मिला है, जीआई टैग प्रदान हुआ है इसको। इसके बाद है पलानी पंचमृतम प्रसाद। पलानी पंचमृतम प्रसाद कहाँ का है? ये भी तमिलनाडु का है, इसे भी जीआई टैग मिला है। इसके बाद है खोला मिर्च। खोला मिर्च कहाँ की है? ये गोवा की है, इसे भी जीआई टैग मिला है। खोला मिर्च कहाँ की है? गोवा की, इसको भी जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर, ये भारत का कश्मीर जो जम्मू कश्मीर है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ का है कश्मीरी केसर, इसे भी जीआई टैग मिला है। तौलिया रुमाल, ये तौलिया रुमाल इंपोर्टेंट है, कहाँ का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना के तौलिया रुमाल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। चुनार बलुआ पत्थर, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही है उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये वाला भी और ये गोरखपुर वाला भी। तो ये जो महत्वपूर्ण जीआई टैग, बहुत सारे उत्पादों को जीआई टैग मिलते रहते हैं, लेकिन जिनमें स्पेशल जो महत्वपूर्ण है केवल वो लिखे हुए हैं जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। कि जैसे काले चावल कहाँ का है? मणिपुर का है, इसको जीआई टैग मिला है। चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश का, इसको जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर कश्मीर का है, इसको जीआई टैग मिला है। अब आते हैं 2018-19 में आए तूफान। कहाँ तूफान चक्रवात जो भी घटना है, आपदाएं हैं, उनके बारे में, और वो कहाँ पर आई, किस राज्य में आई, भारत में या फिर किस देश में आई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अम्फान, वैसे अम्फान और निसर्ग और जैसे फोनी, इनके बारे में अलग से भी होगा एक वीडियो में। जो अम्फान है, अम्फान है वो आया उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, भारत में, मतलब इससे प्रभावित हुए हैं ये। निसर्ग पूछा रहा, निसर्ग से कौन से राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है? महाराष्ट्र और गुजरात, और ज्यादातर इसमें सबसे ज्यादा जो दोनों में प्रभावित रहा है वो महाराष्ट्र रहा है। डाइने चक्रवात कहाँ पे आया है? मेडागास्कर में। डाइने चक्रवात कहाँ पे आया है? मेडागास्कर में। बुलबुल, बुलबुल कहाँ पे आया है? उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश। इससे कौन कौन प्रभावित हुए हैं? भारत में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ है और बांग्लादेश प्रभावित हुआ है। हैगिविस, जो हैगिविस है उससे जापान प्रभावित हुआ है। फेक्सई से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? जापान प्रभावित हुआ है। वायु से कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है भारत का? गुजरात। वायु से भारत का गुजरात राज्य प्रभावित हुआ है। फोनी और तितली, ये फोनी पिछली बार पूछा गया था। फोनी और तितली, इससे भारत का उड़ीसा राज्य प्रभावित हुआ है। वैसे पश्चिम बंगाल ही प्रभावित हुआ है लेकिन उड़ीसा ज्यादा प्रभावित रहा है। उस्मान, उस्मान से फिलीपींस देश प्रभावित हुआ है। जो फिलीपींस द्वीप समूह है वो उस्मान से प्रभावित रहा है। पावुक, पावुक किससे रहा है? थाईलैंड की खाड़ी, यानी कि पावुक जो आया है वो कहाँ पे आया? थाईलैंड की खाड़ी में आया है। सिमोरोन, सिमोरोन से जापान प्रभावित हुआ। अधिकतर जो भी तूफान या घटनाएं आपदाएं है ना, ज्यादातर वो जापान में देखने को मिलती हैं। माइकल, माइकल से अमेरिका प्रभावित हुआ है।
इसके बाद है नोरा केल्विन। नोरा, एक नोरा है और एक केल्विन है, इससे ऑस्ट्रेलिया प्रभावित हुआ है। तो ये इसके सामने लिखा हुआ है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही बिल्कुल अपनी नोटबुक में कर लेंगे और उसके बाद इनको याद कर लेंगे। इसमें लगभग प्रत्येक पेपर में यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, इनसे इसके बाद कुछ और लाएंगे। तो जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं भाई। कुछ लोगों ने कहा कि आप बोर्ड से थोड़ा अलग हो जाए करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो जो जिसे लेना है वो ले लेंगे। अभी कुछ देर के लिए मैं अलग चला जाऊंगा। तो भाई इससे वाले आगे वाली वीडियो फिर से करंट की होगी। जब तक करंट पकड़ में नहीं हो जाती है तब तक हम करंट की वीडियो लगातार लाते रहेंगे। कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लग रहा है तो भाई कमेंट में बताएं। यदि आप कमेंट नहीं करोगे फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपको अच्छा लग रहा है या फिर बेकार लग रहा है। यदि कोई कमी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, तभी तो हम समझ पाएंगे। फिर हम अपनी जो हमारी कमी चल रही है हम उसमें सुधार करेंगे। जब हमें आप बताओगे नहीं तो हम कैसे सुधार करेंगे? तो हमको कमेंट में बताएं आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी लग रही है, आपको लग रहा है क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हम कोशिश करेंगे क्लियरिटी लाने की। या आपको लग रहा है कि ये पढ़ाओ, क्या पढ़ाया जाए, तो हमें कुछ भी शिकायत सुझाव दे सकते हैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, आने वाली परीक्षा में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।